स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको इसके क्वेश्चन 1 to 7 तक करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये करेंगे। तो उससे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको x व y के मान ज्ञात करने हैं। जब y आपको दिया हुआ है और 2x प्लस y आपको ये दिया हुआ है, तो आपको इसमें x और y की वैल्यू मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, दिया है y इज इक्वल टू 3, 1, 2, 4। y की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है उसने, x की वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें से, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसको रखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 0, 2। अब इस y को हम इस साइड भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 2, 0 माइनस वाई, प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब हम इस y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 2, 0 माइनस y की वैल्यू क्या रखेंगे जो दी हुई है 3, 1, 4, 2। ये हमें y की वैल्यू दी हुई है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3 माइनस के 2, 2 माइनस 2 माइनस के 2, 3 माइनस 1 माइनस के 4, 2 माइनस 4 माइनस के 2। अब इस 2 को हम इस साइड भेज देंगे, इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या देगा 1/2 इंटू में है तो बटा में जाएगा, -2 -4 -2 -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 2 से हम अंदर इंटू कराएंगे, अब इसका 2 से अंदर डिवाइड कराएंगे तो ये बच जाएगा -1 -1 -2 -1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू तो उसने दे ही रखी थी, y की वैल्यू तो उसने हमें दे ही रखी थी, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी तो x की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसको इसके इक्वल सिद्ध करना है। सिद्ध नहीं करना है, इसमें y की और x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका 2 से अंदर इंटू कराएंगे, इसका इस पूरे अवयव के साथ हम इंटू कराएंगे 2 का, तो इंटू कराने पड़ेगा 2, 6, 0, 2x प्लस में y 0, 1, 2 इज इक्वल टू 5, 1, 8, 6। अब हम इसको ऐड करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे, सम नहीं ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे। 2 + 5 सम करेंगे, 2 + 5 6 + 0 यानी कि 6, 1 + 1 0 + 1 1, 2x + 2। ये हमने इनका जोड़ कर दिया, ऐड कर दिया इनको, 5, 1, 8, 6। अब हमें पता है इसको हमें इक्वल दिया हुआ था, हमने पीछे समान अवयव पिछली वीडियो में किया था, आपको याद होगा वो, जब दो अवयव आपस में समान हो, दो मैट्रिक्स इक्वल हो, आमने सामने वाले मैट्रिक्स इक्वल हो, तो उनके अवयव, तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा 2x + y इज इक्वल टू 5 और ये इसके बराबर होगा 2x + 2 इज इक्वल टू 8। ये भी इसके बराबर है 6, ये भी इसके बराबर है, अब ये भी इसके बराबर ही होंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम समान अवयव, समान अवयव। रीजन क्या दिया हमने, समान अवयव के कारण हमने इनको इक्वल माना है। तो अब इस साइड हम इसको एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं, उससे कर लेंगे हम इसको। ये 2 हम उस साइड भेज देंगे, 2 हम उस साइड भेज देंगे, 2x + y, 2 + y था, 2 + y इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान के 2 को उस साइड भेजेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 5 - 2 y की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को उस साइड भेजेंगे, 2x इज इक्वल टू 8 - 2, 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, उसने x और y की वैल्यू पूछा था। अब अपने चेक कर सकते हैं क्या ये सही है, क्या यह सही है। तो हम चेक कैसे करेंगे,
यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो इसके बराबर आनी चाहिए। y की वैल्यू 3 रखते ही 3 इंटू 3 प्लस 2 5, ये इसके बराबर आ रही, सही है। अब x की वैल्यू कितनी है 3, ये इधर रखेंगे 3 इंटू 2 6 और 2 8, ये इसके बराबर आ रही है। यानी हमारी x और y की वैल्यू सही है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया हुआ है समान अवयव वाला। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ये तीनों क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। पिछली वीडियो में भी ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख लेना एक बार फिर से, ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। इस एक्सरसाइज में केवल प्रैक्टिस है, सारे क्वेश्चन एक जैसे है, एक क्वेश्चन करते ही सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, बस आपको एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। इसमें आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया, उसको इसने नाम दे दिया एफ एक्स। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन हालांकि आप कर लेते हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। आपको एफ एक्स तो दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। एफ वाई, जहाँ एक्स है वहाँ वाई, तो एक्स है कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 1 0 0, सब कुछ क्वेश्चन में है। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब उसने क्या कहा को एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो अब हम एफ एक्स प्लस वाई भी देख लेंगे। एफ एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1, कोस एक्स प्लस वाई 0 0, इस साइड क्या आया साइन एक्स प्लस वाई। जो हमें क्वेश्चन में दिया हमने अभी तक उसमें रखा, हम इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब हमें इसका इनटू कराना है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम एफ एक्स इंटू एफ एक्स करेंगे, तो एफ एक्स तो हमें ये रहा और एफ एक्स वाई ये रहा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, और इस साइड कोस एक्स 0 0, इस साइड साइन एक्स। ये हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन। अब इसका इनटू कोस वाई से करा देंगे, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 1 0 0। LHS लिया हमने। ये सिद्ध करने के लिए पहले LHS लेंगे, उसको RHS के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, अंदर इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने पे कोस एक्स का कोस वाई से कराएंगे, तो कोस एक्स कोस वाई, फिर कोस का साइन वाई से कराएंगे तो प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसका इससे करा दिया कोस एक्स कोस वाई का, फिर माइनस साइन एक्स से माइनस साइन वाई को कराएंगे, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। 0 का 0 से कराएंगे तो 0 ही आएगा, लिखने की लोड ही नहीं है। अब फिर हम सेकंड वाली फर्स्ट रो का इसके साथ कराएंगे, ये मैंने आपको पीछे भी सिखाया हुआ, माइनस साइन वाई कोस एक्स, इसका इससे माइनस साइन एक्स कोस वाई। अब इसका हम इससे कराएंगे तो 0 प्लस में, लिखने की लोड नहीं है वैसे। अब इसका हम इसके साथ कराएंगे तो क्या 0 ही आएगा, कोस एक्स का 0 के साथ 0, माइनस साइन एक्स का 0, जीवन का 0 के साथ 0। अब इसका हम इसके साथ कराएंगे तो साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स का कोस एक्स इंटू साइन वाई, 0 का 0, लिखने की लोड नहीं है। फिर हम इसका इसके साथ कराएंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स का कोस वाई के साथ प्लस कोस एक्स कोस वाई, 0 का 0 के साथ, क्या लिखें इसको लिख देते हैं चलो। अब इसका हम इसके साथ कराएंगे तो फिर 0, अब इसका इसके साथ कराएंगे तो 0, इसका इसके साथ 0, और इस साइड क्या 1। अब आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में कोई ना कोई समीकरण पढ़ी होगी, कोई ना कोई तो क्या बेसिक यही समीकरण पढ़ी होगी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपने इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एक सूत्र,
या साइन ए कोस बी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, या आपने 11th क्लास में इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था उसका क्या होता था, कोस एक्स प्लस वाई, इसको कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के नाम से जानते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, कोस ए इधर लिख देता हूँ मैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसे हम कहते थे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर ये फॉर्मूला लिख देंगे, क्या, कोस ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक्स वाई है तो कोस एक्स प्लस वाई। अब सेकंड क्या, माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस वाई। ये भी फॉर्मूला बन नहीं रहा, हालांकि ये फॉर्मूला बन नहीं रहा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर इस कोस को वाई को आगे लिख लो और साइन एक्स को पीछे लिख लो, ठीक है, इस प्रकार लिख लो इसको, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन एक्स प्लस वाई का। ये हमने 11th क्लास में ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन एक्स प्लस वाई। अब ये बार माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे, जीरो है जीरो लगा देंगे इधर भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फिर से हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई। इसको आप आगे इस तरह से x को पहले लाना चाहो तो आप इसको यहाँ से इन दो स्टेप्स को आगे लिख लो, इन दो स्टेप्स को पीछे लिख लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इस प्रकार भी बन सकता है। अब थर्ड क्या है, वही सेम चीज है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। हमने ये पढ़ा हुआ है, जब जब माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है, जब भी माइनस आता है बीच में तो कोस वाले फॉर्मूले में क्या, वो प्लस बन जाता है, कोस वाले फॉर्मूले में वो प्लस बन जाता है। ये इधर माइनस था, प्लस मत समझ लेना। तो इसकी जगह हम लिखेंगे कोस एक्स प्लस वाई, फिर इस साइड जीरो है तो जीरो, इस साइड नीचे 1 है, जीरो है जीरो है। तो ये हमारा RHS बन रहा है, ये हमने पहले निकाल लिया था RHS। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड HP इति सिद्धम, इति सिंघम, सिद्धम सिंघम बोलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन पे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पक्का पेपर में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। हर बार पेपर में एक आधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ए स्क्वायर बनाने में। वो सोचता है ए दे दिया, ए स्क्वायर तो दिया ही नहीं, आई कहाँ से आ गया, आई तो हमें इसमें दिया ही नहीं। बच्चा इसी चीजों में छोटी छोटी गलतियों में कंफ्यूजन कर देता है। जिसने डीपली पढ़ा होगा वो नंबर ले जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसको हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके ना हमें ए चाहिए, ए हमारे पास है, आई चाहिए, आई भी है, ए स्क्वायर भी है हमारे पास, इसमें से निकाल लेंगे ए स्क्वायर। तो अब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का पता है हमें, ए इंटू ए होता है, तो इस ए का 2 बार गुणा करा देंगे, 2 2 1 -1 1 0 1 3 2 0, 0 है क्वेश्चन में, इसका इंटू करा देंगे, 2 2 1 -1 1 0 1 3 0, इसका अब अंदर इंटू हो जाएगा, 2 2 या 4 0 1। फिर इस सेकंड रो के साथ, सेकंड रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 का 0 से 0, 1 का 0 से 0 -1, इसका फिर इसके साथ 2 0 प्लस 0, फिर इसका इसके साथ 4 2 3, फिर इसका इसके साथ 0 1 -3, इसका इसके साथ 2 3 0, फिर इसका इसके साथ 2 -2 0, फिर इसका इसके साथ 0 -1 0, इसका इसके साथ 1 -3 प्लस 0। एक बार और चेक कर लेना आप, कभी गलती ना हो।
प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार चेक कर लेना, बस स्पीड बनाए रखना, तेज धीरे धीरे मत करना। 4 और 1 5, -1 2 4 2 6 और 9, माइनस के 2 5 0, माइनस का 1 और माइनस का 2। ये हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, इसका। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर कितना है, ये रहा, ए स्क्वायर है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ये हमारे पास ए स्क्वायर था, ये हमने ए स्क्वायर रख दिया -5a। ए हमारे पास ये रहा दिया हुआ क्वेश्चन में 2 2 1 -1 1 0 1 3 0। अब आई मैट्रिक्स यानी कि आई अवयव, अगर आपको 2 × 2 क्रम का यानी कि 2 × 2 ऑर्डर हो उसका, यानी किसी में इतने अवयव हो, तो हम आई ये मानेंगे 1 0 0 1। अगर किसी में 3 हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम अवयव को देखकर आई मानेंगे। यहाँ पे 3 × 3 क्रम का अवयव है, तो हम इसको 3 × 3 क्रम का अवयव मान लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमने ये मान लिया। अब हम इसका अंदर इंटू करा देंगे, उसके बाद प्लस माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर पड़ा का पड़ा 9 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। अब 5 का अंदर इंटू करा देंगे, -5 का प्लस बना देते हैं इधर, -10 0 -5 -10 -5 -15 5 माइनस का 5 प्लस का 5 और 0। अब 6 का अंदर इंटू कराएंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इस सारे को ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, 11 में से 10 गए तो 1, 1 माइनस का 1 सभी 0 है, 2 माइनस के 3, 9 माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस के 5, माइनस के 7 में से 6 गए तो माइनस का 1, 5 माइनस के 10, 0 माइनस का 5, माइनस के 1 और प्लस के 5, प्लस के 4, माइनस के 2 और इधर प्लस के 4। तो ये हमारे पास इसका मान आ गया है, क्वेश्चन नंबर 15 का मान आ गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तो मैंने अभी जस्ट कराया ही है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13 की कॉपी है, एकदम कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 15 भी करा दिया। अब 16 क्वेश्चन नंबर आपको खुद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स आई दी हुई है। मैंने कहा था 2 × 2 क्रम का आ जाए तो हमें आई ये वाला मानना है। एम आपको ए स्क्वायर = KA - 2i हो तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है, के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2। इसका इंटू करेंगे तो 3 × 2 3 9, माइनस के 8, 3 × 2 माइनस के 6 और माइनस प्लस के 4, 12 8 8 4। तो हमारे पास ये ए स्क्वायर 1 माइनस के 2 प्लस के 4 और माइनस के 4 आ गया है, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमें लिखेंगे जो हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, ए स्क्वायर = KA - 2i। ए स्क्वायर कितना है 1 4 -4 माइनस का 2, के ए हमारे पास फिर से है 3 4 -2 -2 -2i कितना है 1 0 0 1। अब अंदर के का इंटू करा देते हैं हम, के का इंटू करा देंगे अंदर, तो ये बन जाएगा 3k - 2k, ये अलग है, 4k
-2k। अब इस -2 का भी अंदर इंटू करा देंगे, -2 0 -2। अब हम इसको इस वाली टर्म को इस ये जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं हमें, दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं ये वाला और ये वाला, इसको हम ऐड कर देंगे। इसको बाकी को मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको ऐड कर देंगे 1 4 -4 -2। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 3k -2 -2k और 4k -2k -2। अब हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपकी मर्जी है, मैं इस वाली को इसके बराबर रख रहा हूँ क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स आ गई। अब ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, दी बन गई है देखो। तो हम लिख सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स के कारण इनके अवयव भी बराबर होंगे, समान अवयव के कारण। 4k = 4 ये वाली लिया है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। k की वैल्यू 4/4, k की वैल्यू आ गई 1। क्या इन सभी से यही वैल्यू आ रही है? आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको इसके बराबर रखता हूँ, ठीक है। 3k -2 चेक करने के लिए पेपर में आपको किसी एक के बराबर रखना है। इसको हम उस साइड भेज देंगे, 1 + 2 माइनस का प्लस का हो जाएगा। 3k = 3, k की वैल्यू फिर से 1। इसको हम इसके बराबर रख सकते हैं, -2k = -2। इसको अपोन में भेजा तो k की वैल्यू फिर से 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं हम, -2k -2 = -4। इसको हम उस साइड भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा और उस साइड गए तो -2 बचेंगे। k की वैल्यू फिर से 1। तो सारों से k की वैल्यू सेम ही आएगी, आप कोई भी एक से k की वैल्यू ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको प्रत्येक चैप्टर का नोटिफिकेशन मिलता रहे।